हेलो स्टूडेंट्स। आज ये बीए फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पेपर है जो कानपुर यूनिवर्सिटी में हो चुका है। तो उसका कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं और आपका जो पेपर कल होने वाला है उसके लिए एक आइडिया लग जाएगा आपको चीज़ें। और ये जितना भी आप रिवीजन कर रहे हैं वो भी टेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये वीडियो जब बहुत छोटा सा रखेंगे तो इस पूरे वीडियो को देखिए और जितने भी नोट्स हैं मेरे ग्रुप पे पड़े हुए हैं उन सबको रिवाइज करते रहिएगा। लगभग सारा पेपर वहीं से फंसा है। ये कानपुर यूनिवर्सिटी का भी लगभग पेपर आपके नोट से मिल जाएगा। जो भी चीज़ें होंगी मैं दिखाता चलूँगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला पूछा है, किस देश में बाजार आधारित इस्पात उद्योग, यानी किस देश में बाजार स्थापित आधार सॉरी सॉरी एक मिनट। हाँ, किस देश में बाजार आधारित इस्पात उद्योग है, पहला क्वेश्चन है। यानी कहाँ पे मार्केट बेस्ड इंडस्ट्री लगी हुई है और वो भी किस इंडस्ट्री की बात की जा रही है, आयरन एंड स्टील के। ठीक है, आयरन एंड स्टील मार्केट बेस्ड कहाँ पे है, मींस आयरन एंड स्टील की जो भी इंडस्ट्री लगेगी या तो रॉ मटेरियल के पास रहेगी या फिर मार्केट के पास रहेगी। तो अधिकतर जहाँ पर भी इंडस्ट्री लगती है आयरन एंड स्टील की, क्योंकि आयरन एंड स्टील आपका जो लोहा है, जो कच्चा माल है, वो आपका वेट लूजिंग है। ये जो इंडस्ट्री है वेट लूजिंग है। अगर ज़्यादा दूर लंबी दूर तक ले जाओगे, मार्केट की तरफ लगाओगे, बाजार से हट आपके रॉ मटेरियल दूर रखोगे, तो उसमें वेट का यहाँ पे ह्रास होता है, यानी वजन कम हो जाएगा। जिसकी वजह से जितनी भी इंडस्ट्री लगती है आयरन स्टील, वो उसी जगह पे लगती है जहाँ पे रॉ मटेरियल मिलता है, जहाँ पे लोहा मिलेगा, जहाँ पे कोयला मिलेगा। ठीक है, लेकिन बाजार आधारित कहाँ पे है, यानी मार्केट में कहाँ पे लगी है। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा जापान में। जापान में क्या है कि जापान में खुद का उसके पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो दूसरी जगह से रॉ मटेरियल लेके जाते हैं, चाहे वो इंडिया से लेके जाएं, चाहे चाइना से लेके जाएं, और वहाँ पे जाके वो प्रोसेस करते हैं, आयरन स्टील बनाते हैं और उस प्रोसेस आयरन स्टील को दूसरी तरफ बेचते हैं। तो आपका मार्केट बेस्ड जो स्टील इंडस्ट्री वो लगी हैं वो आपका जापान में है। अब स्टील इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा स्टील का प्रोडक्शन कौन करता है, तो ये चाइना करता है। दूसरे नंबर पे इंडिया है, तीसरे नंबर पे जापान है। ठीक है, चाइना, इंडिया, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स। ठीक है, एक मिनट इसे ऊपर करते हैं। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक कौन है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा चाइना। ठीक है, और चाइना सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है सूती वस्त्र उद्योग का। दूसरे नंबर पे यूरोपियन यूनियन, यानी सारे यूरोप की कंट्रीज़, उनका कलेक्टिव रूप से। तीसरे नंबर पे इंडिया आता है, चौथे पे तुर्की, पाँचवें पे यूएसए। आप चाइना ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन चाइना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन एक सुमेलित नहीं है, मेसावी रेंज के सामने दे रखा है कोयला क्षेत्र। यहीं पर ये गलत है। मैं मिड टर्म जब लिया था वहाँ पे भी मैंने कराया था ये क्वेश्चन। मेसावी रेंज आपका यूएसए में है, और कहाँ किसके लिए जाना जाता है, ये आयरन ओर के लिए जाना जाता है, आयरन ओर के लिए जाना जाता है। जो बी है आपका क्लीवलैंड, ये आपका लोहे में इस्पात के लिए, ये भी आपका यूएसए अमेरिका में देखने को मिलेगा। जो तीसरा है डेट्रॉइट, ये मोटर गाड़ी के लिए जाना जाता है, ये भी आपका यूएसए में ही है। यूएसए में एक शहर है डेट्रॉइट जो मोटर व्हीकल्स के लिए जाना जाता है। और फिलाडेल्फिया, ये भी आपका यूएसए में है और ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा, जो इन चारों में से गलत है, वो है आपका मेसावी रेंज। ठीक है, कोयला क्षेत्र नहीं है, एक लोहा इसक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। यूएसए का मैनचेस्टर लावेल में दे रखा है, फिनलैंड का मैनचेस्टर मिलान में, चीन का मैनचेस्टर संघाई, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। तो इन चारों में से जो आपका सुमेलित नहीं है, जो गलत है, वो है आपका फिनलैंड का मैनचेस्टर। यानी फिनलैंड का मैनचेस्टर मिलान नहीं है। मिलान जो शहर है वो आपका इटली का है। ठीक है, और ये जो पहला यहाँ पे ये इंग्लिश में गलत दे रखा था लावेल, ये लोवेल है। ठीक है, हिंदी में ठीक दे रखा है। यूएसए का मैनचेस्टर लावेल है, फिनलैंड का सॉरी इटली का मैनचेस्टर मिलान है, जबकि चीन का मैनचेस्टर आपका संघई है, भारत का अहमदाबाद है। मैनचेस्टर वो शहर होते हैं जहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल का, सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके ही क्लास के एक बच्चे ने पेपर भेजा है मेरे पास, तो मैं उसको सॉल्व करके आपके पास भेज दे रहा हूँ। ये पीडीएफ भी ग्रुप में डाल दूंगा। अब आप कल तक इन सब वीडियो को देख लीजिएगा, और मेरे जितने भी वीडियो हैं उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। सबसे अधिक जो हेल्प मिलेगी आपको नोट्स से मिलेगी, जो मैंने नोट्स बना के भेजे हैं। ठीक है, उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हिंदी वगैरह में थोड़ा सा दिक्कत होगी, उसे देख लीजिएगा अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 5, यूएसए के पूर्वी भाग में लोहा इस्पात उद्योग का संकेंद्रण है, क्योंकि, यानी यूएस, अगर ये यूएसए है, ठीक है,
अगर ये नॉर्थ अमेरिका है, ये वाला पोर्शन आपका यूएसए है, ये वाला पोर्शन यूएसए है, तो यूएसए में जो मेजरली आयरन स्टील है वो कहाँ पर है? तो ये आपका पूर्वी भाग में दिख रहा है, ठीक है, पूर्व में आपका, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है अपलेशियन माउंटेन्स जहाँ से कोयला मिलता है, और यहाँ पे हैं आपकी ग्रेटर लेक्स, ठीक है, यानी जो फाइव फिंगर लेक्स हैं, तो वहाँ पे उनके आसपास आपको लोहा देखने को मिलता है। तो जितनी भी आयरन स्टील इंडस्ट्री है वो इस लोकेशन में है, यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, ठीक है। अब वहाँ पे क्यों है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा इन चारों का, क्योंकि यहाँ पर बाजार भी है, मार्केट भी है, बहुत बड़े बड़े शहर भी हैं, यूरोप के लिए भी मार्केट है, यूरोप भी मार्केट है, वहाँ से स्टील का प्रोडक्शन एक्सपोर्ट किया जाता है। कोयले की उपलब्धता है आपके अपलेशियन पर्वत से, लोहा इसकी उपलब्धता है क्योंकि यहाँ पे मिसावी रेंज वगैरह हैं, जितनी भी ग्रेटर लेक्स हैं, फाइव फिंगर लेक्स हैं, उनके आसपास आपको लोहा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, ठीक है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर छठा है कि द सिटी विच डज नॉट फॉल ऑन द ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रूट, जो नगर ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग पर नहीं पड़ता है वह कौन सा है? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, ठीक है, सारे स्टेशंस को पता करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डार्विन, ठीक है, यानी डार्विन ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग पर स्थित नहीं है। एक्चुअली इस तरीके से आपकी ऑस्ट्रेलिया है, और इस ऑस्ट्रेलिया में जो डॉर्बिन लोकेटेड है वो इस लोकेशन पे है। मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। डॉर्बिन यहाँ पे लोकेटेड है, लेकिन जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है वो इस लोकेशन पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है जो आपका प्रशांत महासागर को इंडियन ओशियन से कनेक्ट कर रहा है, लेकिन डार्विन थोड़ा सा नॉर्थ में है तो इस वजह से डार्विन कनेक्टेड नहीं है, जबकि फॉरेस्ट, रोटो, सिडनी ये सभी कनेक्टेड आपके स्टेशन हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है संगाई, कोलंबो, कोलकाता, ओखा। तो इनमें चारों में से जो सबसे व्यस्त बंदरगाह है वो आपका संगाई। संगाई चाइना में है, चीन में है, कोलंबो श्रीलंका में है, कोलकाता आपका इंडिया का है, आप जान रहे हैं, ओखा भी इंडिया में है। ये आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, जबकि ओखा आपका गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्र तट जुड़े हैं, किस चीज़ से जुड़े हैं? दक्षिणी अमेरिकी मार्ग से। यहाँ पे उत्तरी अमेरिका के ये वाले लोकेशंस की बात की जा रही है, ठीक है, कि अगर ये उत्तरी अमेरिका है तो ये वाला तट, ठीक है, पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्र, ये किससे कनेक्टेड है? दक्षिणी अमेरिकी रेल मार्ग से। अब दक्षिणी अमेरिका की बात हो रही है, उत्तरी अमेरिका यहाँ पे बोला जा रहा है, तो दक्षिणी अमेरिका से इस वाले लोकेशन से तो कनेक्टेड नहीं होंगे, तो पहला तो गलत हो गया। सेकंड है उत्तरी अटलांटिक मार्ग से। उत्तरी अटलांटिक मार्ग यूरोप से, इधर यूरोप है, ठीक है। अब यूरोप से इस वाले रीजन में केवल वो यूरोप से नॉर्थ अमेरिका की तरफ आते हैं, ठीक है, तो ये भी वाले भी गलत है, उत्तरी अटलांटिक मार्ग से जुड़े नहीं हैं। तीसरा है प्रशांत महासागरी मार्ग, ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है पनामा जलमार्ग, ठीक है। मैं पनामा जलमार्ग की लोकेशन दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पनामा कैनाल है, यहाँ पे पनामा कैनाल है। अब ये पनामा कैनाल क्या करता है, पहले क्या होता था कि अगर न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को हमें जाना है, यानी ये उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट है, ये उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट है, अगर हमें न्यूयॉर्क शहर से सैन फ्रांसिस्को जाना है तो पहले इस तरीके से जाना पड़ता था, यानी आपका उत्तरी अमेरिका घूमना पड़ेगा, फिर आपका दक्षिणी अमेरिका घूमना पड़ेगा, और होते हुए आप इधर आ पाएंगे पूरा घूम के। अब ये लोकेशन कितनी थी, 20,900 किलोमीटर, लगभग 2100 किलोमीटर हमें ट्रैवल करना पड़ता था। बट अब क्या हुआ कि अब जैसे ही जो पनामा कैनाल यहाँ पे बना है, तो अब सीधे यहाँ से जहाज़ ऐसे पहुँच जाता है, यानी एक तरफ से उत्तरी अमेरिका की दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं। अब टोटल डिस्टेंस रहेगी 8,378 किलोमीटर। तो इतनी डिस्टेंस आपकी लगभग 11,000 किलोमीटर की डिस्टेंस सेव कर दी है पनामा कैनाल ने, जो पनामा देश में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बोस्टन औद्योगिक नगर किस औद्योगिक प्रदेश में स्थित है? ठीक है, प्रशांत तटीय क्षेत्र में, कैलिफोर्निया में, अटलांटिक तटीय प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो बोस्टन शहर है ये आपका कहाँ पे लोकेटेड रहेगा? अटलांटिक तटीय प्रदेश में, ठीक है, यानी यूएसए में है लेकिन ये अटलांटिक वाले कोस्ट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन एक जापान का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? कांटो प्रदेश, किंकी प्रदेश, नागोया, या इनमें से कोई नहीं। अब जापान के सारे प्रदेशों के बारे में जान लेते हैं। तो अगर हम जापान के सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में जानें तो पहला आता है टोक्यो योकोहामा रीजन, यानी
ये कौन सा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है? ये टोक्यो से योकोहामा वाला क्षेत्र है। इसी में आता है कांटो प्रदेश, यानी इसी प्रदेश को, टोक्यो से योकोहामा वाला जो औद्योगिक क्षेत्र है, इसी को कांटो प्रदेश बोलते हैं या कांटो प्लेन बोलते हैं। नेक्स्ट है दूसरा औद्योगिक प्रदेश है, वो है ओसाका, कोबे, क्योटो रीजन, यानी ये बड़े बड़े शहर, 3 बड़े बड़े शहर आ जाते हैं। इन तीनों को बोला जाता है सम्मिलित रूप से किंकी रीजन, किंकी प्रदेश, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट औद्योगिक प्रदेश है नागोया प्रदेश। चौथा है आपका नॉर्दर्न क्यूशू रीजन, यानी उत्तरी क्यूशू रीजन, ठीक है। कांटो रीजन, किंकी, नागोया और उत्तरी क्यूशू रीजन। तो इन तीनों में से तीनों ही औद्योगिक प्रदेश हैं, किंकी भी है, नागोया भी है, कांटो भी है। तो यहाँ में से कौन, ये पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज अल्फ्रेड वेबर। अगर आपने क्लास ली होगी तो बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया कि हु वाज अल्फ्रेड वेबर एक जर्मन इकोनॉमिस्ट था जिसने मॉडल दिया इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी का, ठीक है। इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी आप ध्यान रखेंगे। जर्मन इकोनॉमिस्ट था, जर्मन अर्थशास्त्री था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसी मॉडल को, जो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी है, इसी को न्यूनतम लागत सिद्धांत बोलते हैं, यानी लीस्ट कॉस्ट लोकेशन थ्योरी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो अल्फ्रेड वेबर कौन थे, तो ये अल्फ्रेड वेबर अर्थशास्त्री थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ये सब अभी मैंने बताया। करेक्ट आंसर रहेगा अल्फ्रेड वेबर। क्वेश्चन नंबर 13। चीनी का प्रधान स्रोत कौन सा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है गन्ना। ये सभी क्वेश्चंस अपने नोट्स में मिल जाएंगे, जो मैंने आपके व्हाट्सएप चैनल पे, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर सेंड कर दिए हैं। तो आप जाके रिवाइज करिए उन सब नोट्स को, सारी चीज़ें वहाँ पे दे रखे हैं। चीनी का प्रधान स्रोत कौन सा होता है? गन्ना। बाद में शुगर केंद्र भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है चीनी उत्पादन में किस देश का विश्व में सबसे पहला स्थान है? भारत का, ब्राज़ील का, चीन का, इनमें से सभी का? तो इंडिया प्रोडक्शन में भी, ठीक है, इंडिया प्रोडक्शन में और कंजप्शन, यानी खाने, चीनी को यूज़ करने में और चीनी का उत्पादन करने में पहले नंबर पे आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा।